हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 13 सितंबर और मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूं जो कि है अगले हफ्ते की 10 खबरों के बारे में। ये 10 बड़ी खबरें हैं जो कि अगले हफ्ते बाज़ार पे असर करने वाली है और उसका जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से जो कि आजकल बनी हुई है कोरोना वायरस की सिचुएशन। ग्लोबली यहाँ पे देखते हैं तो अब तक 28.9 मिलियन लोग इससे इन्फेक्ट हो चुके हैं। डेथ हो चुकी है 9.24 लैक्स लोगों की और रिकवरी है 20.8 मिलियन लोगों की। ग्लोबल टैली में अगर देखना है तो यूएसए अभी भी एक नंबर पे बना हुआ है जहाँ पे 6.6 मिलियन लोग हैं, यानी कि 66 लाख लोग इससे इन्फेक्ट हो चुके हैं। अभी भारत ने 2 नंबर पे यहाँ पे आया है और यहाँ पे 47.6 लैक्स लोग अभी इससे इन्फेक्टेड हो चुके हैं। अब तक की जैसे ब्राज़ील 2 नंबर पे था, लेकिन ब्राज़ील में अभी उसका जो रेट है बढ़ने का वो कम होने के कारण से भारत अभी 2 नंबर पे आ चुका है, जो कि भारत के लिए बहुत ही चिंता का विषय है और बहुत ही ख़राब सिचुएशन है। हालांकि 47.5 लैक्स में से 37 लैक्स ने रिकवरी भी कर लिया है और अब तक एक्टिव केसेस है 9.7 लैक्स और डेथ हो चुकी है 78,000 लोगों की। इसमें सबसे चिंता का विषय ये भी है कि आज तक जितनी भी कंपनियां दावा कर रही है कोरोना वैक्सीन के रिसर्च के लिए, लेकिन एक भी कोई कोरोना वैक्सीन अभी तक मार्केट में लॉन्च नहीं हो पाई है। दूसरी खबर आजकल सुर्खियों में बनी है जो कि इंडिया चाइना का जो बॉर्डर टेंशन चल रहा है उसके बारे में, जो कि ना सिर्फ भारत के लिए चिंता का विषय है बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे दुनिया भर के लिए ये एक चर्चा का और चिंता का विषय बना हुआ है। भारत और चीन दोनों भी महाशक्तियाँ हैं और उनके बीच में कोई भी युद्ध होता है तो वो पूरे दुनिया भर के असर डालने के लिए बहुत ही चिंता हो सकती है। जबकि पूरी दुनिया से चीन के ऊपर ये उनका जो एग्रेसिव नेचर है बॉर्डर के बारे में, उसके ऊपर बहुत सारी टीका टिप्पणी भी हो रही है, लेकिन चाइना इससे पीछे हटने के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं है। और वो वही अगले हफ्ते बहुत बड़ी खबर सुर्खियों में रहने वाली है। शेयर बाज़ार पे बड़ी असर डालने वाली तीसरी खबर है क्रूड ऑयल का जो प्राइस ट्रेंड है वो। अभी ये मार्च की डाउनफॉल के बाद जो रिकवरी आई थी क्रूड ऑयल के प्राइस में, वो अभी यहाँ पे रुक गई है और एक मार्केट जो है क्रूड ऑयल मार्केट वो अभी डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, जो कि $40 पर बैरल के नीचे भी अभी ये सरकता हुआ दिख रहा है। क्रूड ऑयल का जो मूवमेंट है वो हमेशा शेयर मार्केट पे बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी अफेक्ट करता है और उसका इफ़ेक्ट बहुत जल्दी दिखता है। क्रूड अगर ऊपर जा रहा है तो एक संकेत होता है कि शेयर मार्केट में अच्छा सा मूवमेंट दिखेगा, अपसाइड दिखेगी, और अगर ये डाउन साइड जाता है एक नीचे की तरफ से अगर जाना शुरू हो जाता है तो शेयर मार्केट में भी फॉल आना शुरू हो जाता है। इसका मेन रीज़न ये है कि क्रूड ऑयल की जो डिमांड है वो इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी रहती है और बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ इसके ऊपर चलती है। वो एक इंडिकेशन है कि बहुत सारी इंडस्ट्री अच्छा काम कर रही है, इसीलिए क्रूड ऑयल ऊपर जाता है तो मार्केट में अप मूवमेंट दिखता है। क्रूड ऑयल नीचे जाता है इसका मतलब डाउन साइड है और डिमांड कम है तो शेयर मार्केट में फॉल शुरू हो जाता है। चौथी बड़ी खबर पे देखते हैं कि गोल्ड की प्राइस, यानी कि सोने की जो प्राइस अभी चल रही है मार्केट में, बहुत बड़ा एक लंबा सा अप ट्रेंड देखने के बाद अभी गोल्ड की प्राइसेस थोड़ा कम होने के बाद एक फ्लैट ट्रेंड दिखा रही है, जो कि बहुत बड़ा सरप्राइज़ है क्योंकि यूएस मार्केट में भी हमने नैस्डैक में, डाउ में इतना क्रैश देखा लास्ट वीक में, लेकिन इसका मार्केट के ऊपर यानी कि गोल्ड के प्राइस के ऊपर जो असर दिखना चाहिए था, प्राइस बढ़नी चाहिए थी, वो उतनी बढ़ी नहीं है। वो एक सरप्राइज़ है। तो गोल्ड के प्राइस से अभी तो कोई संकेत निकल के नहीं आ रहा है। कर रहे रिसेंट आउटफ्लोज का जो डेटा अगर हम लोग देखते हैं जुलाई और अगस्त के महीने में, तो इन्वेस्टर्स ने म्यूचुअल फंड से 8,000 करोड़ रुपए विड्रॉ कर लिए हैं, जो कि पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा है। और ये भी एक संकेत है कि लोग अभी शेयर बाज़ार में कंफर्ट फील नहीं कर रहे हैं
और रिस्क ज़्यादा लगने लगा है लोगों को। इसी की वजह से लोग पैसा निकाल के सेफ होना चाह रहे हैं। दूसरा रीज़न इसका ये भी हो सकता है कि मार्केट में अभी लिक्विडिटी की कमी है या लोगों की सेविंग अभी कम हो चुकी है। जैसे कि बहुत सारे बिजनेस अभी चल नहीं रहे हैं तो लोगों को कैश की ज़रूरत है, इसलिए लोग शेयर मार्केट में से पैसा निकाल रहे हैं। छठे नंबर पे देखते हैं कि रिस्क रिवार्ड रेशो। इन समरी अगर देखेंगे तो मार्केट अभी ईयर के ऑलमोस्ट हाई के करीब ट्रेड कर रहा है और ये एक रिस्क सिचुएशन हो सकती है। रिस्क रिवार्ड अगर रेशो अगर हम लोग देखेंगे तो पूरा बिजनेस जो सेंटिमेंट है मार्केट में वो इतना अच्छा नहीं है, ख़राब बन चुका है। डिमांड की सिचुएशन भी बहुत सारी ख़राब है। मार्केट ऑलमोस्ट ईयर हाई पे के करीब ट्रेड कर रहा है। तो इससे ये संकेत मिल रहा है कि अभी मार्केट ऊपर जाने का जो उसका पोटेंशियल है वो बहुत ही लिमिटेड बचा हुआ है, लेकिन डाउन साइड का जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये रिस्क रिवार्ड अभी इन्वेस्टमेंट के लिए फेवर नहीं कर रहा है, इसीलिए लोग अभी पैसा बाज़ार से निकाल सकते हैं। 7वें नंबर पे देखते हैं इंडिया विक्स का जो नंबर है, जो कि एक रिस्क फैक्टर दिखाता है या मार्केट की वॉलेटिलिटी जो ट्रेडर्स की पोजीशंस रहती है निफ्टी ऑप्शंस में उसके बेस पे कैलकुलेट होता है। तो ये अभी दिख रहा है कि 20.71% है। और ये पिछले हफ्ते हमने सडनली 18.5 से लेके 22 तक इसको ऊपर जाते हुए देखा था। हालांकि अभी पिछले 2-3 दिनों में ये नीचे भी आया है, लेकिन अभी भी ये ऊपर ही है। अगर ये विक्स का जो परसेंटेज है अगर नीचे जाता दिखे अभी अगले हफ्ते, तो ये एक इंडिकेशन रहेगा कि मार्केट स्टेबल हो रहा है, रिस्क कम हो रही है। अगर ये नंबर अगर ऊपर जाएगा तो ये क्लियरली एक संकेत रहेगा कि मार्केट में बहुत सारा रिस्क है, वॉलेटिलिटी बढ़ रही है और मार्केट से सेफ पोजीशन लेना बहुत ही ज़रूरी है। 8वें नंबर पे देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आना था लास्ट वीक में बैंक के जो लोन्स है उसके मोरेटोरियम पीरियड के बारे में। लास्ट वीक में कोर्ट में डिसीजन तो आया, लेकिन वो डिसीजन टेम्पररी डिसीजन था, जो कि एनपीएस जो है अप टू 31 अगस्त 2020 वो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने उसको टेम्पररीली होल्ड पे रखा है कि एनपीएस ना डिक्लेयर किया जाए ऐसे एसेट्स को। लेकिन ये परमानेंट लॉन्ग टर्म डिसीजन नहीं है। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इसका नेक्स्ट जो डिसीजन देगा उसमें, तो ये एक बैंकों के लिए एक टेम्पररी रिलीफ है और हो सकता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन आगे चल के अगर बदल दे तो ये बैंकों के लिए परेशानी का एक विषय हो सकता है। तो बैंकिंग स्टॉक्स में अपसाइड अभी नियर एक हफ्ते के अंदर तो दिखने का चांस बहुत ही कम दिख रहा है। और जैसे कि रिसेंटली बैंकिंग स्टॉक्स में बहुत सारा डाउनफॉल भी दिखा है, तो नीचे का पोटेंशियल, नीचे जाने का पोटेंशियल भी लिमिटेड है और ऊपर जाने का पोटेंशियल भी लिमिटेड ही है। तो बैंकिंग स्टॉक ऑलमोस्ट फ्लैट ही ट्रेड करते हुए दिख सकते हैं। 9वीं खबर पे देखते हैं कि यूएस का जो मार्केट का जो सिचुएशन अभी बना हुआ है। यहाँ पे लास्ट हफ्ते हमने देखा है कि टेक सेल ऑफ बड़ी खबर बन चुकी थी पूरे हफ्ते भर में, और जो कि ग्लोबल मार्केट्स पे असर डाल रही थी। ये जो नास्डैक में रिसेंटली जो फॉल आया है ये एक नॉर्मल करेक्शन जैसा नहीं लग रहा है, ये बहुत सारे लोगों का मानना है। इसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि अभी यूएस में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रहे हैं, अगले 1.5-2 महीने में वहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, उसके चलते मार्केट में भी थोड़ा रिस्क बना हुआ है। और इसके चलते यूएस मार्केट में तो एटलीस्ट ऊपर जाने का पोटेंशियल अभी बहुत ही लिमिटेड लग रहा है। इसके चलते यूएस मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है और ये एक ट्रिगर रहेगा मार्केट के और नीचे जाने के लिए। 10वीं खबर देखते हैं कि कैश इनफ्लो और आउटफ्लो का क्या सिचुएशन है मार्केट में। जो बुल या तेज़ी करने वाले जो लोग हैं मार्केट में, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था पिछले कुछ दिनों से अभी थोड़ा ख़राब होता दिख रहा है। और इसके पीछे भी बड़ा जो कारण है वो भी यूएस मार्केट का जो टेक सेल ऑफ हुआ है उसका ही है। तो मार्केट में अभी ये मंथ टिल डेट में अगर देखेंगे तो एफआईआईज नेट सेलर बने हुए हैं और उन्होंने ये महीने में 412 करोड़ रुपए की नेट सेल करी है। और डीआईआईज का देखेंगे तो 3270 करोड़ रुपए नेट बेसिस पे वो सेलर है। एफआईआईज का डेटा अगर देखेंगे तो थोड़ा मिक्स टाइप ऑफ डेटा है, और डीआईएस का देखेंगे तो ये प्योरली दिख रहा है कि यहाँ पे नेट बेसिस पे हर दिन ऑलमोस्ट 2 दिन छोड़ के नेट बेसिस पे सेलर ही बने हुए हैं।
थोड़ा ध्यान अब वही हम चार्ट के ऊपर भी डालते हैं। निफ्टी चार्ट है ये। टेक्निकल्स में अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक पिछले हफ्ते जो बियरिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न जो बन चुका था, वो एक मार्केट के लिए थोड़ा रिस्क दिखा रहा है। ये क्रैश के बाद मार्केट में जो रिकवरी करनी चाहिए थी वो रिकवरी नहीं हो पाई है, और मार्केट 2-3 दिन ऊपर चढ़ने के बाद फिर से नीचे आ गया है। तो हो सकता है कि मार्केट जो पहले की एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था लोअर साइड और अपर साइड के बीच में, लेकिन अभी हो सकता है कि ये चैनल का साइज़ छोटा करके दूसरा और एक चैनल बना दे और नीचे की साइड पे ही ट्रेड करता रहे। या ये भी हो सकता है कि मार्केट अब यहाँ से नीचे जाना शुरू कर दे। हो सकता है कि ये टेम्पररी मूवमेंट हो, लेकिन ये नीचे का जो चैनल दिख रहा है यहाँ पे, ये टाइप के चैनल में ये मार्केट अभी मूव होता रहे। रेजिस्टेंस और सपोर्ट की अगर बात करना है तो हम लोग बोल सकते हैं कि अभी मार्केट में ऊपर जाने के लिए रेजिस्टेंस है 11,585, जो कि पहला रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, जो कि 3 सितंबर का हाई बना हुआ था। और रेजिस्टेंस 2 अगर बोलना है तो 11,794 का रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, जो कि 31 अगस्त को हाई बना हुआ था। पहला सपोर्ट अगर देखना है तो 11,185 का सपोर्ट देख सकते हैं, पहला सपोर्ट, जो कि 9 सितंबर को बना हुआ था लो। और दूसरा सपोर्ट अगर ढूंढना है तो 11,111 के ऊपर दूसरा सपोर्ट देख सकते हैं, जो कि 14 अगस्त का लो था। ट्रेडिंग रेंज के लिए अगर और देखना है तो बोलिंजर बैंड लगा के भी देख सकते हैं। यहाँ पे बोलिंजर बैंड भी दिखा रहा है कि मार्केट का जो रेंज रहेगा नीचे की साइड पे 11,221 और ऊपर की साइड पे 11,632, ये ट्रेडिंग रेंज हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी 10 बड़ी खबरें जो कि अगले हफ्ते बाज़ार पे डेफिनेटली असर डालेगी। होप यू लाइक माय वीडियो एंड ये आपको फ़ायदेमंद साबित हो आपके अगले हफ्ते के ट्रेडिंग के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो लाइक या पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए या कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दीजिए, और आपके दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिए। मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो जो मैं रिलीज़ करूँगा उसके बारे में जानकारी मिले और आप नेक्स्ट वीडियो देख सकें। धन्यवाद।